आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 ए बीके मेहता बुक से मैं लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी और सी। आगे में बोला है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब तीनों का पार्टनर्स का जो रेशियो है यहाँ पे दे दिया है 2:1 और उसका बैलेंस शीट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है द फॉर्म इज़ डिसॉल्व, यानी कि फॉर्म है जो समाप्त हो रहा है, विघटन हो रहा है उसका। आगे में बोला है सन्ड्री असेट्स रियलाइज 94,000 रुपीज़ 94,000। मतलब यहाँ पे जो असेट्स था 98,000 को वो कितने में सोल्ड हो रहा है, बिक रहा है, तो 94,000 में। आगे में बोला एंड क्रेडिटर एक्सेप्टेड ₹31,000। मतलब क्रेडिटर को इतना पेमेंट किया गया फुल सेटलमेंट 31,000। एक्चुअल में क्रेडिटर था कितने का, तो 32,000 का था, बट 31,000 में वो फुल सेटलमेंट हो गया। आगे में बोला एक्सपेंसेस अमाउंट ऑफ ₹2,000। ठीक है, मतलब एक्सपेंस हुआ डिसोल्यूशन के टाइम में 2,000 रुपये का। आगे में बोला सी वाज इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60% वाज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब जो यहाँ पे सी है, जो पार्टनर सी है, वो इंसॉल्वेंट हो रहा था एंड बोला गया है कि फाइनल डिविडेंड के तौर पे उससे 60% रिसीव हुआ। ठीक है, फाइनल डिविडेंड का मतलब वो दिवालिया हो जाता है और उसका प्राइवेट जो संपत्ति था, मतलब निजी जो संपत्ति था, उससे 60% ही सिर्फ रिसीव होता है। आगे में बोला सो नेसेसरी अकाउंट अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मोरे रूल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, गार्नर वर्सेस मोरे रूल यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं हमारा, सभी को हम क्या यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में कितने का एसेट्स है, ये देखिए यहाँ पे एसेट्स है 98,000 का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 98,000 का ये एसेट्स है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे 98,000 और तो कुछ है नहीं एसेट्स में। इसके बाद लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए लाइबिलिटी भी सिर्फ एक है 32,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने का था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये था 32,000 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 32,000। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट बोला था कि एसेट्स रियलाइज हो रहा है कितने में, 94,000 में। तो एसेट्स जब रियलाइज होगा तो हमारे पास कैश आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई कैश अकाउंट और यहाँ पे होगा एसेट्स रियलाइज कितना, 94,000। ठीक है, उसके बाद जो क्रेडिटर था वो उसको पेमेंट किया गया 31,000। ठीक है, तो इसको पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना, 31,000। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। आगे में बोला एक्सपेंसेस अमाउंट 2,000, मतलब खर्चा हुआ डिसोल्यूशन के टाइम में 2,000 रुपये का, तो उसको भी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना पेमेंट करना है, 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे सी वाज इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड 60% वाज रिसीव। इसका काम कहाँ होगा, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है, अभी इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ज़्यादा अमाउंट इधर आएगा क्योंकि हमेशा लॉस होगा, है ना। गार्नर वर्सेस मोरे अगर केस दिया रहेगा तो उस कंडीशन में पार्टनर का हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट आने का सवाल ही नहीं है। तो इधर लिख देंगे 313, इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,31,000। ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे 1,31,000 में ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और ये लॉस आया है जो पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र। किसको भी इसको ट्रांसफ़र होगा, ए को, बी को और सी को। ठीक है, 5,000 है तो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए रेशियो दिया है 2:1, तो इस रेशियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो 5,000 का क्या करेंगे हम,
2/5 करेंगे, ठीक है, तो ए आ जाएगा 2000, ठीक है, तो ए का 2000 हो जाएगा, फिर बी का भी 2000 होगा, और सी का हो जाएगा 5000 इंटू 1/5, ठीक है, तो ए भी हो जाएगा 2000, सॉरी ए हो जाएगा 1000 ना, इसका सी का हो जाएगा 1000, ठीक है, टोटल 5000। ए रियलाइजेशन अकाउंट हो गया 5000 का लॉस, क्वेश्चन में आपका दिया होगा 5000 का लॉस, देखिए है ना, रियलाइजेशन लॉस 5000। इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले तो जो पार्टनर्स होगा उसका बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई बैलेंस बी डी, और यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट से देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का कैपिटल दिया हुआ, ए का 45,000 और बी का 30,000, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए इसका हो जाएगा 45,000 और बी का हो जाएगा 30,000, ठीक है। इसके बाद सी को माइनस में है, देखिए सी का विड्रॉ, सी का देखिए यहाँ पे माइनस में है, मतलब उसका ड्राइंग्स ज़्यादा हो चुका है कैपिटल से, यहाँ पे सी का 5000, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस वी डी, ठीक है, सी का कितना था, सी का 5000 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5000, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रियलाइजेशन में कैपिटल कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे इस साइड तो कैपिटल है नहीं कहीं, ठीक है, इधर देखिए कैपिटल है यहाँ पे ए का, वी का और सी का, 2000 और 1000, ठीक है, तो सभी को हम क्या करेंगे, उस सभी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन, ठीक है, और एक लॉस है तो लॉस लिख देंगे, कितना 2000 था ए का, और 2000 और इसका 1000, ठीक है। ये आप गार्नर वर्सेस मोरे से बना रहे, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए गार्नर वर्सेस मोरे, ठीक है, ए रूल से बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। अब गार्नर वर्सेस मोरे रूल में होता क्या है, इतना करने के बाद यहाँ रियलाइजेशन का जो लॉस आया था, ए रियलाइजेशन को जो लॉस हुआ था 2000, 1000, उसको ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ये देखिए उसको ट्रांसफ़र किए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब गार्नर वर्सेस मोरे में एक रूल है कि जो पार्टनर सोल्वेंट होता है उसको बोला जाता है लॉस का पैसा लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया था, ठीक है, तो और बाकी दो पार्टनर सोल्वेंट था, तो वो दोनों को लॉस का पैसा लाना होता है, यही गार्नर वर्सेस मोरे का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन हुआ, सी है ना, सी इंसॉल्वेंट हो गया, देखिए क्वेश्चन में आपको बता देगा कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, यहाँ पे देखिए सी वाज इंसॉल्वेंट है ना, ए सी वाज इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो बचा सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए बी बच रहा है, तो ए बी है जो लॉस का पैसा कैश में लेकर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है, और कितना लाएगा लॉस का पैसा, 2000 है, तो हम 2000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यही गार्नर वर्सेस मोरे। अगर ये इंडियन रूल से बनाना होता तो ए एंट्री नहीं होता, ठीक है, ये एक अलग से एक्स्ट्रा एंट्री होता है सिर्फ गार्नर वर्सेस मोरे का केस में, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे गार्नर वर्सेस मोरे बोलेगा तो वहाँ पे सोल्वेंट पार्टनर है जो लॉस का जो पैसा होता है वो कैश लेकर आता है, ठीक है, गार्नर वर्सेस मोरे में। जबकि इंडियन रूल अगर बोलता तो ए एंट्री नहीं होता, यानी कि जो सोल्वेंट पार्टनर है वो कैश नहीं लाता लॉस का, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एंट्री हो गया बस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बोला था, यहाँ पे जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था वो कुछ ना कुछ पैसा घर से लेकर आता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी वाज इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60% वाज रिसीव हिज प्राइवेट स्टेट, मतलब वो निजी संपत्ति से 60% पैसा लेकर आता है, ठीक है। तो अब सी कितना लाएगा, तो देखिए सी का यहाँ पे कैपिटल कितना हो रहा है 6000, सी का टोटल कर दीजिए क्योंकि सी इंसॉल्वेंट है पहले, तो उसको टोटल कर दीजिए, तो सी का 6000 हो गया। अब यहाँ पे सी कितना पैसा लाएगा, तो सी 60% लाएगा ना, तो यहाँ पे लिखिए 60% अमाउंट रिसीव है ना फ्रॉम सी, कितना रिसीव होगा, तो 6000 का 60%, ठीक है, यानी कि ये 3600 रुपया कैश लेकर आएगा। तो यहाँ पे सी जब कैश लाएगा इतना पैसा, ठीक है, अपने निजी संपत्ति से, तो सी का अकाउंट में यहाँ पे यानी कि लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 3600, ठीक है,
इसके बाद अभी भी सी का पैसा कम रहा है। कितना पैसा कम रहा है देखिए, 6,000 यहाँ पे और 3600 है, तो अभी भी कम रहा है कितना, तो यहाँ पे सी डिफिशियंसी हो जाएगा ना, सी डिफिशियंसी निकाल, यानी कि 40% उसका डिफिशियंसी हो जाएगा। 60% वो लेके आता है, नहीं 40% नहीं लेता है। तो यहाँ तो आप ये 6,000 का 40% निकाल लीजिए, ठीक है, 6,000 का 40% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 2,400। या फिर क्या कीजिए कि 6,000 में माइनस कर दीजिए, कितना 3,600 तो लेके आ गया, तो 6,000 माइनस 3,600 कितना आ जाएगा 2,400। तो बात बराबर है, आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है 2,400, तो इसका डिफिशियंसी अभी भी सी का 24 है। तो ए तो अब लाएगा नहीं, क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है, यानी कि उसके पास अब कुछ पैसा है नहीं। तो उसके बदले में ए और बी लाएगा, जो भी डिफिशियंसी होगा। तो यानी कि ए और बी किस रेशियो में लाएगा, ये सवाल उठता है। तो आप थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि ए और बी जो है वो कैपिटल रेशियो में लाता है। तो ए और बी का कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे 45,000 और 30,000 दोनों का, ठीक है। तो इससे रेशियो निकाल देंगे 45,000 और 30,000। तो इससे अगर रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये रेशियो आ जाएगा 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5, यानी कि ए पैसा कितना देगा 2,400 का 3/5 और बी कितना पैसा देगा 2,400 का 2/5, ठीक है। यानी कि इसका आ जाएगा 1,440 और इसका आ जाएगा 960, यानी कि ए देगा 1,440 और बी देगा 960, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,440 और 960, ठीक है। अब तो इसका हो गया पूरा कंप्लीट। देखिए ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1,440 कौन दिया, ए देगा, तो यहाँ पे वाई ए कैपिटल, और ए का कैपिटल से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सी कैपिटल, सी के कारण ए का कैपिटल कितना यहाँ पे कम हो रहा है 1,440, ठीक है। और ये 960 कौन देगा, ए बी देगा ना, जो पार्टनर बी है वो देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई वी कैपिटल, और बी का यहाँ पे कैपिटल माइनस होगा 960, तो यहाँ पे 960 लिखेंगे, ठीक है। ए हो गया सी का। इसके बाद बाकी ए बी का हम टोटल करेंगे, तो बी का टोटल इधर ज़्यादा है तो इधर पहले टोटल कर दीजिए 32,000 और इधर हो जाएगा 47,000, ठीक है। अब वो अमाउंट को इधर भी लिखिए 47,000 और यहाँ पे हो जाएगा 32,000। तब यहाँ पे माइनस कीजिए, ए का यहाँ पे 2,000 प्लस 1,440 यानी कि 47,000 यहाँ पे है, 47,000 उसमें से ए दोनों अमाउंट को माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 47,000 में माइनस करना है आपको, कितना माइनस करना है 2,000 माइनस करना है, और कितना माइनस करना है 1,440, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 43,560 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट में कितना हो जाएगा 43,560, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बी का कीजिए, ठीक है। तो बी का कितना होगा, बी का यहाँ पे 32,000 है, उसमें से माइनस होगा कितना 32,000 है ना, उसमें से माइनस कितना होगा 2,000 और 960, यानी कि 2,960 माइनस होगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कितना 29040 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 29040, ये हो जाएगा कैश अकाउंट। ये कंप्लीट हो गया गार्नर वर्सेस मोरे केस, ठीक है। यानी कि गार्नर वर्सेस मोरे केस में क्या था, एक एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा था। पहला जो क्वेश्चन था पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा बनाना था, और ये जो क्वेश्चन है गार्नर वर्सेस मोरे, तो गार्नर वर्सेस मोरे में एक एंट्री सिर्फ एक्स्ट्रा हुआ, ए वाला एंट्री, देखिए इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर सोल्वेंट है वो लॉस का पैसा लेकर आएगा कैश में, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। सी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि सी तो क्या है, सी तो इंसॉल्वेंट है, तो ए पैसा लेकर नहीं आएगा, ठीक है। और रियलाइजेशन का लॉस का पैसा सिर्फ ए भी लाएगा इसमें। इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले कैश बैलेंस को लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस दिया होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए कैश है ना, कितना 4,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले कैश को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस
VD, ठीक है, कितना था 4000। तो यहाँ पे 4000 लिखें। इसके बाद देखेंगे और कैश कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए और कैश कहाँ पे, अब रियलाइजेशन में कैश आपको मिलेगा। देखिए एक तो यहाँ है कैश और ये यहाँ पे कैश है, यानी कि टोटल कितना यहाँ पे कैश दिखा रहा है 31,000 और 2,000, यानी कि 33,000 दिखा रहा है। तो उसको हम कैश अकाउंट के इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो बाई रियलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में ऑल क्रेडिटर्स, यानी सभी क्रेडिटर्स को पेमेंट किए थे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 33,000, ठीक है। और कैश कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कैश है, ये देखिए 94,000 जो एसेट्स रियलाइज हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो इधर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ लिखा आएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है, 94,000, ठीक है। इसके बाद हम कैपिटल में देखेंगे कैश कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ देखिए सबसे पहले ए कैश है 43, दोनों पार्टनर का, ए का और बी का, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ए कैपिटल और हो जाएगा वही बी कैपिटल, ठीक है। ए का कितना था 43,560 और यहाँ पे था 29040, ठीक है। अब देखिए कैपिटल में इस तरफ भी कैश होगा, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह। तो यहाँ पे कैश में 2000 है ना, 2000 है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ए कैपिटल 2000 और टू बी कैपिटल, इसका भी कितना था 2000। और देखिए और भी था यहाँ पे, ठीक है। ए तो हो गया 2000। अभी यहाँ पे भी कैश है ना 3600 रुपये जो सी लेके आया था, इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सी कैपिटल, कितना सी लाया था 3600। अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए, अगर इक्वल आएगा तो समझेंगे कि क्वेश्चन आपका सही प्रॉपर सही बना है, ठीक है। तो इसका टोटल करने से आ रहा है 105,600 और यहाँ पे भी आ रहा है 105,600, दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया होगा आपका, यहाँ पे देखिए 105,600, रियलाइजेशन का लॉस 5,000 है, सी डेफिशिएंसी 2400 है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैश पे किए थे ए का 43,560 और बी को 29040, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गार्नर वर्सेस मोड्रे।